नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 17। श्री सूत जी कहने लगे, पूर्व काल में वाकली नाम से प्रसिद्ध दानवों का एक राजा था। वह बड़ा ही बलवान और संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए भी अजय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में करके दैत्यों की सेना के साथ लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी। वहां देवताओं और असुरों में एक दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दानवराज वाकली ने सेना तथा सामग्री सहित देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तब इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु की शरण ली, जहाँ शेषनाग की शैया पर श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणावृंद की सेवा में लीन रहती थी। वहीं पहुंचकर देवताओं ने सब ओर से वैदित्य सूक्तों द्वारा भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। फिर जगदीश्वर भगवान श्री हरि शैया से उठकर देवराज इंद्र से बोले, हे सहस्त्रार्जुन। तब देवराज ने कहा, भगवान दैत्यराज वशकली भगवान शंकर से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वह तो दैत्यों के द्वारा युद्ध में अजय है और उसने युद्ध भूमि में भी मुझे परास्त कर दिया। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्गलोक में निवास कर रहा है। इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के भय से था। अन्याय दुरात्मा दैत्यों के आतंक से भी आपने ही हम सब देवताओं की रक्षा की। अतः इस महाबली दानव वाशकली से भी आज हमारी रक्षा कीजिए। देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए और दूसरा कोई उत्तम आश्रय नहीं है। तब श्री भगवान कहने लगे, हे इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा, इसलिए जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, यह भी आप बताइए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धिदायक है, इसलिए तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे केशव, हम दानवराज वाशकली से डरे हुए हैं, इसलिए आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ स्वयं वहां चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही हम वहां भारी तपस्या कर सकेंगे। फिर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाया। भगवान विष्णु ने वहां के प्राचीन और सुविस्तृत कुंड में क्षीर सागर का आवाहन किया और क्षेत्र द्वीप की तरह वहां भी वे शयन करने लगे। उस समय सभी देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े होकर उनकी स्तुति करते थे। फिर आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीय पूर्णिमा माह की गणना के अनुसार श्रावण कृष्ण द्वितीया का शुभ अवसर आने पर बृहस्पति जी ने देवराज से कहा कि हे पुरंदर, आज अशुशयना नाम वाली द्वितीया है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि है। यह सुनकर देवराज ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलसा विष्णु जी का पूजन किया और इसी प्रकार 4 महीनों तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वे श्री हरि का पूजन करते रहे। इससे वे द्वितीय तेज से संपन्न हो गए। उन्हें तेज रूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे इंद्र, तुम संपूर्ण देवताओं के साथ वाशकली का वध करने के लिए जाओ, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। देव, शत्रुओं को मारने के लिए यह मेरा सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने दानवों को मारने के लिए अपना
सुदर्शन चक्र भी भेज दिया। देवराज ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध किया, फिर संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। दानव राज वाशकली भी चक्र से मस्तिष्क कट जाने के कारण वज्र के मारे हुए पर्वत की तरह पृथ्वी पर पड़ाए हुए थे और बहुत से शूरवीर बलवंत दानव युद्ध में मारे गए। इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः विष्णु भगवान के हाथ में आ गया। वे इंद्र आदि देवता को भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, देवेश आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए। त्रिलोकी का अंक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला तथा हमारे शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला जो भी कर्तव्य हो उसका उपदेश दीजिए। तब श्री हरि कहने लगे, देवता गणों, मुझे तो संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए उस कुंड में सदैव निवास करना है। इसलिए तुम प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रयत्न पूर्वक चतुर्माह में होने वाले अश्वशयन व्रत का पालन करो, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरा, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त होगा। इंद्र, तुम स्वर्ग में जाकर राज करो। जब फिर आवश्यकता हो तब यही आकर मुझसे मिलना। श्री सूत जी कहने लगे। इसके बाद देवराज इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करके चले गए और भगवान लोकहित के लिए वही रहने लगे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उन जलशय्या भगवान विष्णु की पूजा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। सभी देवताओं ने मिलकर वहां द्वार का निर्माण किया। वह चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वथा प्रयास करके सभी मनुष्यों को उस द्वारका की पूजा करनी चाहिए। इस श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, उसी क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है और वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहां प्रतिष्ठित हुआ? हे दूत जी कहने लगे, हे द्विज, वह पहले एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देवनदी गंगा वहां स्वयं आकर स्थित हो गई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य वहां पितरों के उपदेश से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है। उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ स्नान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता है उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक हिरनी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य के जल के प्रभाव से वह हिरनी स्वर्गलोक में मेनका नामक तपस्या हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ल तृतीया को रविवार को भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र कहीं से घूमते हुए उसी तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्गलोक को आई और भगवान विष्णु की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उसकी दृष्टि वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ गई। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रता पूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रेम बोलती हो, अपने पति के चरणारविंद की सेवा में संगल में रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने या परोक्ष में तुम दान देने से अपने बंधु बांधव और सुखद का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने के बाद सोती हो और उसके जागने से पहले उठ जाती हो? क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके तुम घर के गुरुजनों के प्रतिदिन प्रणाम करती हो और सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल
देकर फिर उसके बाद भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हो? अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छनकर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तुम भोजन तो नहीं करती? अपने सेवकों, कुटुंबजनों और विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तुम भोजन तो नहीं करती? क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को कलेश देने वाले जूठम और खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की तरह पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमयी हो और सुनकर आदर से उनका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर भी तुम शास्त्र का वाचक का और उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत वाद्य आदि की व्यवस्था करती हो और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पित करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए तुम स्वयं भोजन तो नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आप को दोष से बचाती हो? कभी पति के क्रोधित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रचुर शब्द बोलती हो ना? तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती हो और दीन दुर्बल तथा मलान वदन रहती हो ना? कभी मंदिर के पृष्ठ भाग में तुम झूठा और टूटा हुआ बर्तन तो नहीं रखती? रात में जागरण काल में तुम कथा के स्नान झरना एकांत प्रदेश नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? और अपने मुखमंडल में तुमने कुमकुम की वेदी तो लगाती है न? तब मेनका बोली, मुने, आपने जिनके धर्म का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। मैं तो स्वेच्छा विहार करने वाली देवलोक की अप्सरा हूँ, महाभाग्य से आए हैं। आपके दर्शन से तो मेरे मन विचलित हो रहे हैं। मुझे अनुरागिनी को आप स्वीकार करें, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्रीवध का पाप लगेगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रत भरियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। इसलिए हम जैसे लोगों को फिर तुम ऐसी बात मत करना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक समय जो तपस्या करता है वह एक बार के स्त्री पृष्ठंग से नष्ट हो जाता है। जो पाप आत्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसको शिव उपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है। इसलिए शीघ्र तुम इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ऋति पुरुषों को स्त्री वध की उपेक्षा स्त्री संगम से भी अधिक पाप लगने वाली होती है। स्त्री वध करने पर तो वृत्ति पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया, परंतु उसके संगम में जो दोष लगता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। केवल वृत्ति पुरुषों से ही संगम में पाप लगता है, ऐसी बात नहीं। जो व्रत से बाए हैं ऐसे मनुष्य भी स्त्री में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए समागम की बात तो दूर रहो, तो जो बुद्धिमान अथवा कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी नहीं करते। श्री सूत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें श्राप दे दिया। ओ दुरात्मा, मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया। इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ, तुम्हारे बाल सफेद हो जाए और शरीर में झुर्रियां पड़ जाए। ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे शाप देने को तत्पर हुए और इस प्रकार कहने लगे, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे शाप दिया, इसलिए तुम भी शीघ्र जरा अवस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचनों से वह तुरंत वैसी हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वह पहले की तरह रूप लावणी से संपन्न हो गई। ये महान आश्चर्य
की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वही स्नान किया और वे भी पहले की तरह हो गए। उस तीर्थ के महत्व में से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपनी अधिष्ठ स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महत्व में जानकर महर्षि विश्वामित्र से वहां देवाधिदेव महादेव का लिंग स्थापित किया और उस तीर्थ में भारी तपस्या की। उन्होंने इस सरोवर को भी विस्तृत कर दिया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्र शवर लिंग का पूजन करता है वह भगवान के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है जो सभी पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सर्वस्त्र तीर्थ है। वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने लगता है, पटु हो जाता है और वह ब्रह्मलोक में तप के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धक एक राजा थे जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनका उपयोग करते थे। उनके एक सर्वलक्षण सुख संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवाची रख दिया। तद राजा का लाड़ प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन पढ़ने लगा, लेकिन जन्म से ही वह मूक होने के कारण कुछ भी नहीं बोल सकता था। फिर उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धक मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब मंत्रियों ने राजा के उस पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि उसका कोई दूसरा पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठे हुए बालावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सभी और उन्माद होने लगा। जल जंतुओं की तरह बलवान लोग सभी और दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महात्मे, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए जिसकी जड़ता से हमारी पृथ्वी उजड़ी जा रही है, इसलिए कोई उचित उपाय कहिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सभी मनोकामनाओं को देने वाला सारस्वत नाम का तीर्थ है, वहीं यह राजा स्नान करे। तब महर्षि वशिष्ठ कहने से राजा अम्बुवाची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वर से बोलने लगे। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी के तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुज मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों में तेज को त्रिस्तृत करने वाली अक्षमाला लिए हुए थी। बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ति के स्थान भूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्न पूर्वक उस शिला को प्रतिष्ठित पर स्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। फिर श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध और विनीत भाव होकर नशे ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी सत असत रूप वहाँ बंधन मोक्ष जो कोई भी वस्तु है वह गुप्त रूप से स्थित रहने वाली आपके द्वार व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त हो जाता है, वैसे ही आप सिद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में निवास करती हो। हे देवेश्वरी, आपके जीवा पर वाणी रूप और नेत्र में ज्योति स्वरूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र आप ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों को रक्षा में आप सदा तत्पर रहती हो। कीर्ति आप ही, धृति आप ही, मेघा आप ही, भक्ति आप ही, प्रभा कही गई है। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, शुद्धा और निद्रा भी आप ही। तुष्टि पुष्टि श्री प्रीति स्वहा स्वहा रात्रि रति पृथ्वी गंगा सहस्त्र धर्म मंथनी लज्जा शांति समृद्धि दीक्षा गौरी रोहिणी क्षमा कुहू
का अदिति, ब्राह्मणी, विंता, लक्ष्मी, कटु, दक्षिणी, शती, शिवा, गायत्री, सावित्री, कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, वेला, नाड़ी, कुटी, काष्ठा, रसना और सरस्वती सब कुछ आप ही हो। आपके सिवा तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं जो अधिक कारण आपके मेरे द्वारा नहीं किया गया हो। सब वह चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तु आपका ही स्वरूप है। गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विधातर, नाग, यक्ष, बलिक, भूत, दैत्य और विनाशक गण आदि सब आपके ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्टपूर्वक आराधना पर ही मनुष्यों के पाप हटाते, परंतु आप केवल नाम लेने से ही सबको उद्धार कर देती है। अम्बु बीची के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर देवेश्वरी सरस्वती ने अत्यंत हर्षित होकर, हे राजन, मैं तुम्हारे स्वस्थ भक्ति और स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए, इसलिए तुम शीघ्र ही कोई मनवांछित फल मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार कि आप मुझे सदा इस तीर्थ में निवास करें और आप यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभु विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिरा कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे, जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना में भी नियमित करे। उसके भक्ति के अनुसार आप उसकी कामना को शीघ्र पूरी करती हो। तब देवी सरस्वती बोली, हे राजन, इस शुभ सलील में स्नान करने से अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को मेरी यहाँ पूजा करेगा, उसकी मनवांछित मनोकामनाएं को मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सभी लोगों के हित के लिए वहाँ निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि द्वारा उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर तक उत्तम वक्ता और मेघा से संपन्न हो जाता है। सरस्वती जी के प्रसाद से उनके वंश में कोई मूर्ख पैदा नहीं होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म का श्रवण करता है, वह उनके प्रभाव से तीनों युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध फल यज्ञ का फल पाता है। जो सरस्वती देवी के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्नि स्टोम यज्ञ का फल पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।